सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ घटाना। क्या घटाना? घटाना, घटाना के घटक मात्र आपको 3 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घटाना क्या? घटाना, घटाना की परिभाषा। घटाना की परिभाषा, घटाव वह गणितीय क्रिया है जिसमें हम किसी संख्या में से दूसरी संख्या को निकालते हैं। घटाव वह गणितीय प्रक्रिया है जिसमें हम किसी संख्या में से दूसरी संख्या को निकालते हैं, घटाना कहलाती है। उदाहरण है आपका 7-3 = 4। ठीक है। घटाना के घटक क्या? घटाना के घटक, घटाना के कितने घटक होते हैं? 3। घटाना के 3 घटक होते हैं। पहला होता है अंक, दूसरा होता है घटक और तीसरा होता है फल। क्या? अंक, घटक और फल। अंक, घटक और फल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अंक। क्या? अंक वह संख्या जिसमें कुछ घटाया जाता है, अंक कहलाते हैं। वह संख्या जिसमें कुछ घटाया जाता है, अंक कहलाते हैं। उदाहरण है आपका 8-2 = 6। वह संख्या जिसमें कुछ घटाया जाता है। इसमें जैसे 8 में जैसे 2 को घटाया गया है तो वह अंक कहलाती है। यह वाली संख्या जो है अंक कहलाती है। फिर आता है आपका नंबर 2, घटक। क्या? घटक वह संख्या जो घटाई जाती है, जो घटाई जाती है। आपका ये हो गया अंक, ये हो गया घटक। ठीक है। वह संख्या जो घटाई जाती है घटक कहलाते हैं। उदाहरण है आपका 8-2 = 6। तो 8 में हम 2 को घटा रहे हैं, इसलिए हमारा 2 हो गया घटक बराबर 6। ठीक है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। नंबर 3 आता है हमारा फल। क्या? फल घटाव के बाद बची हुई संख्या फल कहलाती है। घटाव के बाद बची हुई संख्या फल कहलाती है। उदाहरण है आपका 8-2 = 6। तो ये 6 जो है हमारा वह फल है हमारा, मतलब ये बची हुई हमारी संख्या है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। फिर आता है हमारा घटाना के नियम। क्या? घटाना के नियम, कोई भी संख्या 0 से घटाई जाए तो वह संख्या बचती है। क्या? कोई भी संख्या 0 से घटाई जाए, जैसे 5 है हमारा, वह 0 से घटाया जाए तो कितना आएगा? 5 ही आएगा, ना कि 0 आएगा, 5 आएगा आपका। ठीक है। तो कोई भी संख्या 0 से घटाई जाती है तो वह संख्या बचती है। कितनी बचती है? जैसे मान लीजिए आपका उदाहरण है 5 में 0 को घटाया गया तो कितनी बची? 5 ही बचेगी। नंबर दूसरा आपका नियम है, कोई भी संख्या अपने आप से घटाई जाती है तो 0 ही बचता है। जैसे आपका 8 में 8 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। 5 में 5 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा। ठीक है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। नंबर 3 एक और आता है, अगर घटक अंक से बड़ा हो तो नकारात्मक संख्या आती है या ऋणात्मक आती है। ऋणात्मक संख्या आती है माइनस में। अगर घटक अंक से बड़ा हो, मतलब जो घटाने वाला संख्या, जैसे मान लीजिए हमारा 3 है और ये बड़ा है 4। ठीक है। इसमें घटाने वाली संख्या का -1 में ही आएगा। ठीक है, यही वो कहना चाहता है। तो चलती है, घटाना हमारा समाप्त हो चुका है। आई होप कि आप तीनों चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें।